हाँ गुरु को मतलब टीचिंग देता है कि स्वामी को प्रचार करना है, तो एक जो अभी इसलिए कोर्स है, तो अभी हमें उस लेवल पे जो टीचिंग हमें होनी चाहिए दीक्षा के लिए, तो हमारा इनिशियल फाउंडेशन रेडी हो जाता है, तो गुरु को ये सपोर्ट मिल जाता है कि जो शिष्य है वो शिष्य की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। गुरु इस तरह गुरु है, उसका क्या एडवांटेज है? ओके, लास्ट यस माइक। स्ट्रक्चर को देखकर हम सीखते हैं कि जैसे हमारे गुरु हैं, जैसे शिक्षा गुरु जो इतने ऊंचे पद पर हैं, तो भी वे स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी कमेटी के अंतर्गत है या नियमों के अंतर्गत। तो हम ये सीखते हैं कि हमें भी स्वतंत्र नहीं होते नियमों के अंतर्गत। हाँ, हमें सीख सकते हैं यहाँ से कि हमारे गुरु भी जो है वो जीबीसी के अंतर्गत हैं, उनकी अथॉरिटी का पालन कर रहे हैं। वी ऑल्सो शुड फॉलो। तो यस, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे आप लोगों ने कुछ बताया कि यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमारा गुरु बोनाफाइड है कि नहीं है, हमें टेस्ट नहीं करवाना है। कि पहले हम लिटमस टेस्ट करेंगे हमारा गुरु प्रमाणिक है कि नहीं है, फिर जाके हम उससे दीक्षा लेंगे। अगर इस्कॉन में है तो प्रमाणिक है, वी कैन टेक इनिशिएशन फ्रॉम एनीवन, किसी से भी दीक्षा ले सकते हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मदद करता है। माता जी ने पॉइंट सही बताया था, लेकिन थोड़ा उसमें और सुधार है कि मान लीजिए आध्यात्मिक गुरु का फॉल डाउन हो जाता है ना, तब हमें ये स्ट्रक्चर मदद करता है कि हाँ, हम हमारे गुरु ही नहीं एक सेवियर है, बल्कि द होल परंपरा इज देयर, द होल स्ट्रक्चर इज देयर, कमिटी इज देयर, दे विल सपोर्ट है। और ये भी सही पॉइंट है, किस तरह से जब गुरु का तिरोभाव हो गया है मान लीजिए, तो वी हैव सच काइंड ऑफ सपोर्ट। इस तरह से गुरु कमेटी है वो हमें मदद करेगी। या तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है कि जो गुरु है वो इस्कॉन के इस अथॉरिटी स्ट्रक्चर में रहें, उसका एडवांटेज है कि किस प्रकार से हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत स्मूथ, सिक्योर और क्या बोलते हैं उसको, इट्स क्वाइट सेफ। वी नीड नॉट टू वरी, हमें चिंता नहीं करनी है कि गुरु का क्या चल रहा है करके। वी नीड नॉट टू कीप लेंस ओवर हिम कि अभी उसका क्या चल रहा है, वही फॉल डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है, नियम पालन करता है नहीं करता है। वी नीड नॉट टू चेक, वी हैव टू सिंसियरली फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। उनके निर्देशों का हमें पालन करना है ना। नहीं तो बिल्कुल आईडीसी कोर्स करके आप सब जासूस बन गए होगा, गुरु जी क्या चलता है मतलब, तो आपकी उन्नति तो नहीं होगी, नीचे जरूर चले जाएंगे। तो यस, हाँ, ये हमें स्पिरिचुअल सिक्योरिटी देता है इस तरह का जो स्ट्रक्चर है। इसको पढ़िए माइक। अपने तिरोभाव के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से एक शासन कमेटी गवर्निंग बॉडी के गठन करने का निवेदन किया था, जिससे कि प्रचार कार्य सहयोग पूर्वक हो सके। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को अगला आचार्य बनने के लिए नहीं कहा। परंतु उनके तिरोभाव के तुरंत बाद उनके सहायकों के बिना प्रमाणिक अनुमति के आचार्य बनने की योजना बनाई और वे दो दल में बट गए इस विवाद पर कि अगला आचार्य कौन होगा। साथ ही दोनों दल असार अर्थात वृथा हो गए। अपने गुरु की अवज्ञा करने के कारण दोनों के पास कोई प्रामाणिक अधिकार नहीं। दोनों ग्रुप को किसी काम के नहीं रहे। गुरु ने बोला नहीं, साथ में रह के प्रचार करने, दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों ही किसी काम के, वो दोनों ही आसान हो गए। और हाँ, दोनों के पास कोई प्रामाणिक अधिकार नहीं था। पढ़िए इसको नेक्स्ट माता जी। जो लोग नहीं पढ़ रहे वो लोग भी ले सकते हैं माइक, ठीक है। अभी आप पढ़िए। जो स्वामी दीक्षा अपनी शिक्षा की भूमिका निभाते हैं, उन्हें चाहिए कि आचार एवं प्रचार के माध्यम से श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को दक्ष रूप से प्रस्तुत करें। केवल धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। श्री प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की ओर से आध्यात्मिक उपदेश प्रदान करता है। हाँ, शिक्षा गुरु केवल श्री प्रभुपाद और गुरु परंपरा के बिहाफ में